बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की वालदा ने पैदाइश के वक़्त आपका नाम असद यानी शेर रखा। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के वालिद उस वक़्त कहीं गए हुए थे, जब वापस आए तो उसे तब्दील करके अली यानी ऊंची शान वाला नाम रख दिया। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की कुनियत अबू अल हसन थी और एक कुनियत अबू तुराब भी थी। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के वालिद का नाम अब्दुल मनाफ था, मगर वो अपने बड़े बेटे तालिब की निस्बत से अपनी कुनियत अबू तालिब के साथ मशहूर हुए। ख़वातीन व हज़रात, आज अहले बैत सीरीज़ की किस्त नंबर 17 है, जिसमें हम हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की दास्तान हयात पर बात करेंगे। लेकिन हस्ब रिवायत आपसे एक छोटी सी गुजारिश करनी है कि रेड बटन को क्लिक करके और बेल आइकन को प्रेस करके दास्तान गो के सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको वक्तन फ़वक्तन मिलती रहें। ख़वातीन व हज़रात, आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब था, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी दादा थे। लिहाजा आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचाज़ाद भाई हुए। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की वालदा का नाम फ़ातिमा और नाना का नाम असद था। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो नस्ब के एतबार से कुरैशी और हाशमी थे। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की वालदा भी हाशमिया थी, बल्कि पहली हाशमी खातून थी जो हाशमी मर्द के निकाह में आई। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के वालिद अबू तालिब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शफ़ीक और हमदर्द चचा थे और मुश्किल घड़ियों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया, मगर इस्लाम ना ला सके। अलबत्ता आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की वालदा हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बिनते असद मुशर्रफ बा इस्लाम हुई। खुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर इस्लाम कबूल किया और जलीलुल क़दर सहाबियात में शुमार हुई। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के 3 भाई थे। सबसे बड़े तालिब, फिर अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हो और उसके बाद जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह तआला अन्हो। और आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो अपने भाइयों में सबसे छोटे थे और आपकी 2 सगी बहनें थीं, उम्मे हानी और जुमाना। चनाचे राज कौल के मुताबिक आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत से 10 साल पहले मक्का मुकरमा में पैदा हुए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो बचपन में ही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कफ़ालत में आ गए थे। एक मरतबा उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और हज़रत खदीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को नमाज़ पढ़ते देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ये क्या चीज़ है। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इस्लाम की दावत दी और उन्होंने अगले रोज़ आकर इस्लाम कबूल कर लिया। इस वक्त उनकी उम्र तकरीबन 10 बरस थी और 9 उम्र लड़कों में सबसे पहले आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो इस्लाम लाए। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने इस्लाम लाने से पहले भी कभी बुत परस्ती नहीं की थी। इसी वजह से आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के नाम के साथ करमुल्लाहु वजहु यानी अल्लाह आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के चेहरा को और इज़्ज़त दे के कलमात लिखे और पढ़े जाते हैं कि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने बचपन समेत ज़िंदगी भर कभी अपना चेहरा किसी बुत के आगे नहीं झुकाया। जब कुफ़ार मक्का की तरफ से मुसलमानों के ऊपर सख्तियाँ और इज़ार-ए-सानियाँ हद से बढ़ गईं तो मुसलमानों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त से मदीना तैयबा की तरफ हिजरत शुरू कर दी, क्योंकि वहाँ इस्लाम तेज़ी के साथ फैल रहा था और ख़ुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की तरफ से अपने लिए हुक्म हिजरत के इंतज़ार में मक्का मुकरमा में ही ठहरे रहे। चनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का में देखकर कुफ़ार ने दारुन नदू में जमा होकर ये मंसूबा बनाया कि मुख्तलिफ़ कबीलों के अफराद मिलकर रात के वक़्त इकट्ठे हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ बिल्लाह कत्ल कर दें। अल्लाह ताला ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस मंसूबा की इत्तलाह कर दी। चनाचे आप इस रात अपने बिस्तर पर नहीं सोए, बल्कि हज़रत अली करमुल्लाहु वजहु को फरमाया कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर ओढ़कर उनके बिस्तर पर सो जाएँ और अहले मक्का की वो इमानतें जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखी हुई थी वापस करके फिर हिजरत की घर से मदीना तैयबा आ जाएँ। बहरहाल इस रात हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर सो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर निकले तो दुश्मनों का एक दस्ता तलवारें लिए मकान के बाहर हमला के लिए तैयार खड़ा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुट्ठी भर हाँक ली और फिर मट्टी उनके सरों पर फेंकते हुए बाहर निकल गए। उस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह यासीन की आयत की तिलावत करते हुए इस आयत तक पहुँचे थे, फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून, हमने उनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया है जिससे उन्हें कुछ नज़र नहीं आता। अल्लाह ताला ने उनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया था जिससे वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकलते हुए नहीं देख सके। जब सुबह हुई और उन्होंने देखा कि इस बिस्तर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बजाय हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो मौजूद हैं, तो उन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को पहले मारा और मस्जिद में ले जाकर कुछ देर बांध कर रखा
और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ हिजरत करके मदीना मनवरा पहुँच गए। और इधर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अगले दिन लोगों को उनकी अमानतें वापस करना शुरू कर दी। 3 दिन में तमाम अमानतें उनके मालिकों तक पहुँचाकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी सफ़र हिजरत पर रवाना हुए और छुपते छुपाते मदीना तैयबा पहुँच गए। और सफ़र की मुशक्क़त से पाँव मुबारक फट गए थे। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा में तशरीफ़ फरमा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली को मेरे पास बुलाओ। किसी ने कहा कि वो चल नहीं सकते, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उनके पास तशरीफ़ ले गए, उनको गले लगाया और उनके फटे हुए पाँव देकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो दिए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से अपना लवाब मुबारक लगाकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पाँव पर उन्हें फेरा, जिससे वो ठीक हो गए और ज़िंदगी भर फिर कभी उनको पाँव में तकलीफ़ नहीं हुई। उसके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहीं मदीना तैयबा में रहना शुरू हो गए। चनाचे मदीना मनवरा पहुँचने के 2 बरस बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्त जिगर हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शादी हुई। शादी के वक़्त आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की उम्र 21 बरस और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की 18 बरस थी। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की ज़िंदगी में आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एहतरामन किसी और से निकाह नहीं किया। अलबत्ता उनके इंतकाल के बाद आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फिर कई शादियाँ की और इन ज़ौजात से औलादें भी हुईं। एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर तशरीफ़ लाए और देखा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नहीं है। पूछा, तुम्हारा चचाज़ाद भाई कहाँ है? हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा, हमारे दरमियान कुछ रंजिश हो गई थी। जैसा कि मियाँ बीवी में कभी कभार रंजिश का वाक़या हो जाना एक फ़ितरी चीज़ है, इसलिए वो मुझसे नाराज़ होकर बाहर चले गए हैं और दोपहर को आज घर पर नहीं सोए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी हज़रत सहल बिन साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा, देखो कहाँ हैं वो? उन्होंने आकर बताया, बाहर मस्जिद में सोए हुए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास तशरीफ़ लाए, देखा तो वो लेटे हुए थे और उनके एक पहलू से चादर हटी हुई थी और वहाँ मट्टी लगी हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मट्टी को साफ़ करने लगे और साथ ही फरमा रहे थे, उठो अबू तुराब, उठो अबू तुराब। अबू तुराब का मतलब है मट्टी वाला शख्स। चूँकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अतखर से ये कुनियत सादर हुई, इसलिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी इस कुनियत को बहुत पसंद करते थे। बल्कि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपने पुकारे जाने में जितना ये नाम अच्छा लगता था, इतना अपना कोई और नाम नहीं लगता था। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत ही बहादुर और दलेर मुजाहिद थे। ग़ज़वा तबूक में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको पीछे मदीना तैयबा में ठहराया था। इस ग़ज़वा के अलावा बाकी तमाम ग़ज़वात में आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने शिरकत की। कई ग़ज़वात में खुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से आपके हाथ में झंडा लहराया। जंगों में आपके दलेराना कारनामे बहुत ही कसरत से पाए जाते हैं। सन 5 हिजरी में ग़ज़वा खंदक हुआ। इस वक्त हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की उम्र तकरीबन 24-25 साल थी और आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 9 उम्र मुजाहिदीन में शुमार होते थे। इधर कुफ़ार कुरैश के लश्कर में अमरो बिन अब्द भी था, जो अकेला 1000 शहसवारों के बराबर समझा जाता था और उसने अपने आप को आहनी हथियारों से लैस कर रखा था। उसने आकर ललकारा, तुम में से कौन है जो मेरे मुकाबले में आने की ताकत रखता हो? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, या नबी अल्लाह, मैं हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अमरो है, बैठ जाओ। उसने फिर तौहीन-आमेज़ लहजा में कहा, कहाँ है तुम्हारी वो जन्नत जिसके बारे में तुम ये समझते हो कि तुम में से जो कत्ल हो जाए वो उसमें दाखिल होता है? अब मेरे सामने अपना आदमी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फिर अर्ज़ की, मैं जाता हूँ या रसूलल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बैठ जाओ। उसने तीसरी मरतबा अपनी बहादुरी और मुसलमानों की बुज़दिली पर इशार पढ़ते हुए गुस्सा दिलाने के अंदाज़ में ललकारा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फिर कहा, मैं जाता हूँ या रसूलल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अमरो है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, हुआ करे उम्रो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दे दी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उठे और उसकी मौत और कत्ल पर मुश्तमिल रज़िया अशआर पढ़ते हुए सीधे उसकी तरफ बढ़े। अमरो ने कहा, तुम कौन हो? आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, मैं अली बिन अबी तालिब हूँ। उसने तहकीर के अंदाज़ में कहा, मेरे बच्चे किसी और को भेजो, अपने से बड़ी उम्र वाले अपने किसी चचा वगैरह को मेरे सामने लाओ। मैं तुम जैसे बच्चों का खून बहाना पसंद नहीं करता। इस पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इससे जुर्रतमंदाना लबो लहजा में कहा, लेकिन मैं तुम्हारा खून बहाना पसंद करता हूँ। ये सुनकर वो अब एकदम गुस्से में आग बगोला हो गया, अपनी तलवार लहराई और शदीद गज़बनाक होकर आगे बढ़ा और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर हमला किया। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी ढाल से उसको रोका और फिर उसके कंधे पर तलवार का एक ज़ोरदार वार किया। अल्लाह के इस शेर का एक वार ही उसे काफ़ी हुआ, जिससे वो ज़मीन पर ढेर हो गया और एक दम गर्द गुबार उठा और शोर बरपा हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहीं से अल्लाह अकबर की आवाज़ सुनी तो पहचान गए कि अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इसे कत्ल कर दिया है। फिर आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहाँ से नहायत जुर्रतमंदाना और ईमान अफरोज़ इशार पढ़ते हुए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आपका चेहरा खुशी से चमक रहा था। ख़वातीन और हज़रात, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये सआदत भी हासिल है कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ल के फ़राइज़ हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सरअंजाम दिए।
आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के चचा हज़रत अब्बास, उनके साहबजादे हज़रत फ़ज़ल और हज़रत कुसैम और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा ग़ुलाम शुक्रान और मुँह बोले बेटे ज़ैद के साहबजादे उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी शरीक थे। इनमें से हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने साहबजादों फ़ज़ल और कुसैम समेत आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करवट देते थे। हज़रत शुक्रान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पानी डालते थे और हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सीने से सहारा दिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कपड़ों के ऊपर से गुस्ल दिए जाते थे और दफन के वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अतखर में उतरने वाले हज़रात में हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी शामिल थे। चनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हाथ पर मुसलमानों ने खिलाफत की बैत की और आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अपना मुतफ़िक़ा खलीफा मुंतखब किया। उनके बाद जगह बाद दीगर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हाथ पर मुसलमानों ने खिलाफत की बैत की। हज़रत अली इन तीनों खुलफ़ा हज़रात के हाथ पर बैत करने के साथ साथ उनके ज़माने खिलाफत के दौरान इन हज़रात के खसूसी मावन व मशीर रहे। फिर हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जब बागियों ने मदीनतुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शहीद कर दिया तो मुसलमानों ने हज़रत अली के दस्ते मुबारक पर खिलाफत की बैत की। अव्वल आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने यह ज़िम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया था, मगर जब लोगों का इसरार हद से बढ़ा तो आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मजबूरन ये ज़िम्मेदारी कबूल फरमा ली। हकीकत यह है कि इन तीन खुलफ़ाए किराम रिज़वानुल्लाहि अजमाइन के बाद इस मनसब खिलाफत के लिए हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से बढ़कर कोई और साहिब मुनासिब नहीं थे। ना मुकाम व मर्तबा, ना इल्म व तक़वा और ना दयानतदारी में कोई आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बराबर था। इसलिए आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खलीफातुल मुस्लिमीन करार पाए और आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हक़ में बैत मुनक्कद हुई। ये बैत बरोज़ जुमेरात 24 ज़िलहज्जा 35 हिजरी में हुई। खिलाफत की ये ज़िम्मेदारी संभालने के बाद अगले दिन जुम्मा को आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मस्जिद में तशरीफ़ लाए और मिंबर पर एक जानदार खुतबा दिया और सुनहरी हरूफ से लिखने के काबिल है। इसमें आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मौका शनासी और मिन जानिब अल्लाह अता करदा बसीरत के पेश नज़र इन नुक्ता पर ख़ास तौर पर ज़ोर दिया कि मुसलमानों की जानें और उनकी इज़्ज़तें इंतहाई काबिल एहतराम है। किसी मुसलमान का नाहक खून बहाना किसी तरह जायज़ नहीं है, वगैरह वगैरह। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपना दारुल खलीफा मदीनतुल मुनव्वरा की बजाय इराक़ के इलाके कूफा को बनाया ताकि बागी और सरकश लोगों की शोरश, बगावत और खूनरेज़ी जैसी नापाक हरकतों से मदीनतुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महफूज रहे। इसके अलावा और भी कई हिकमतें थीं। ख़वातीन हज़रात, अल्लाह ताला ने आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कुरान और सुन्नत का वसी इल्म अता फ़रमाया था। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हलाल और हराम, जायज़ और नाजायज़ कामों का गहरा इल्म रखते थे। हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हर पहलू से इल्म फूटता था और हर जानिब से हिकमत बोलती थी। बड़े बड़े जलील और कदर सहाबा आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से इल्मी रहनुमाई लिया करते थे। हत्ता कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कौल मशहूर है जिसका तर्जमा है, यानी अगर अली ना होते तो उमर हलाक हो जाता। एक दफ़ा हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने लोगों से खिताब करते हुए फरमाया, किताबुल्लाह के बारे में जो चाहो पूछ लो। वल्लाह, कुरान करीम में कोई भी ऐसी आयत नहीं जिसके बारे में मुझे ये मालूम ना हो कि ये रात को नाज़िल हुई या दिन को, हमवार रस्ते में चलते हुए नाज़िल हुई या उस वक़्त जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी पहाड़ी पर थे। मुराद ये कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अलूम कुरान के इतने बड़े आलिम थे कि आयत का मतलब मालूम होने के साथ साथ उनका शान नज़ूल तक जानते थे। चनाचे हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस लिहाज से भी बहुत काबिल तारीफ़ हैं कि उन्होंने सल्तनत हुकूमत होने के बावजूद दुनिया से बेरग़बती अख्तियार किए रखी। एक दफ़ा हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में जाहिद यानी दुनिया से बेरग़बत लोगों का तज़किरा छिड़ गया। किसी ने कहा कि फ़लाँ शख्स बड़ा जाहिद गुज़ार है और किसी ने एक और बड़े जाहिद का तज़किरा किया। इस तरह मुख्तलिफ़ जाहिदीन के बारे में लोगों की आरा व अक़वाल सामने आते रहे। ये सब कुछ सुनकर हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, दुनिया में सबसे बड़े जाहिद अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे। एक दफ़ा आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपनी तलवार लेकर बाज़ार आए और कहा, कौन शख्स मुझसे ये तलवार खरीदेगा? फिर फरमाया, अगर मेरे पास सिर्फ 4 दरहम भी होते जिनसे मैं अपनी तहबंद खरीद सकता तो मैं उसे ना बेचता। एक मरतबा आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सामने फ़लूदा पेश किया गया तो आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस फ़लूदे से मुहातब होकर फरमाया, तेरी खुशबू अच्छी है, रंग खूबसूरत है, जायका लजीज है, मगर अपने नफ्स को इस चीज़ का आदी नहीं बनाना चाहता जिसका वो अब तक आदी नहीं है। ख़वातीन हज़रात, आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नहायत ही सादा लिबास ज़ेब तन फरमाते थे। एक मरतबा किसी ने इस लिबास को बदलने के मुतल्लक़ आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से बात की तो आपने फरमाया, मेरा ये लिबास तकब्बर से कोसों दूर है और इस लायक है कि इस लिबास में दीगर मुसलमान मेरी इत्तबा करें।
आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साहबजादे मोहम्मद बिन हनफिया कहते हैं, मैंने अपने वालिद मुकर्रम यानी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद लोगों में सबसे अफजल इंसान कौन है? आपने फरमाया अबू बकर सिद्दीक़। मैंने पूछा फिर कौन? फिर फरमाया उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। उसके बाद मुझे ख्याल हुआ कि अब पूछूंगा तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम लेंगे, इसलिए मैंने कहा। फिर आप फरमाने लगे, मैं तो एक आम सा इंसान हूँ, आम सा मुसलमान हूँ। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैतुल माल में ख़ुद झाड़ू देते थे और इसमें नमाज भी अदा किया करते थे ताकि क़यामत वाले दिन ये जगह उनके हक़ में गवाही दे। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वुसअत सल्तनत और बैतुल माल के बड़े होने के बावजूद गधे पर सवारी कर लेते और इस पर भी एक आम आदमी की तरह एक ही जानब अपने पाँव लटका कर बैठ जाते। एक दफ़ा आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक दरहम की खजूरें खरीदी, उन्हें अपनी चादर में डाले उठाकर ला रहे थे। रास्ते में किसी ने कहा, अमीरुल मोमिनीन ये मैं उठा लेता हूँ। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उम्दा अंदाज में इसको टालते हुए फरमाया, साहिब अयाल ही इसको उठाने का ज़्यादा हकदार है, यानी मैं अपने बाल बच्चों के लिए ले जा रहा हूँ, लिहाजा मुझे ही उठाना चाहिए। ख़वातीन हज़रात, जब रात छा जाती तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बसा औकात महराब में जाकर अपनी दाढ़ी मुबारक मुट्ठी में ले लेते और खौफ आहरत से ऐसे तड़पते जैसे सांप का डसा हुआ तड़पता है। आहें भर भर कर रोते, मेरे अल्लाह की फ़रियादों से रब की बारगाह में आहुजारी करते। सफ़र आहरत को याद करके कहते, हाय हाय मेरा क्या बनेगा, मेरे पास आहरत का तोशा बहुत कम है, सफ़र दूर का है और रास्ता वहशनाक है। एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मुखातब होकर फरमाया, तुम दुनिया व आहरत में मेरे भाई हो। एक मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया, अली जन्नत में तुम्हारा घर मेरे घर के सामने होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत 3 शख्सों के लिए ख़ुसूसी तौर पर मुश्ताक है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, यानी अली बिन अबी तालिब मेरी उम्मत के बड़े काजी हैं। और हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते थे कि जब हमारे पास हज़रत अली का किया हुआ कोई फ़ैसला पहुँचता तो फिर इस मामले में हम किसी और की तरफ रजू नहीं करते थे। चनाचे ग़ज़वा हैबर में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कल मैं झंडा ऐसे शख्स को दूंगा जिसके बाद फ़तह हासिल होगी और जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और जिससे अल्लाह और रसूल भी मोहब्बत करते हैं। फिर अगले दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो झंडा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दिया और आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथों अल्लाह ताला ने मुसलमानों को हैबर की फ़तह अता फरमाई। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नहायत बहादुर और बहुत ताकतवर आदमी थे। जंग में जो भी आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुकाबले में उतरता वो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथों कत्ल ही होता। हाँ, अगर वो भाग कर जान बचा जाता तो वो और बात थी। ख़वातीन हज़रात, जब आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना दारुल खिलाफा कूफा बना लिया तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहीं अमूर खिलाफत की ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम देने में मशगूल रहने लगे। मगर कुछ लोग जिस तरह आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पहले हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुखालिफ और बागी हो गए थे, इसी तरह बाज़ सरकश लोग आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मुखालफत में अपनी मुसलसल सरफ कर रहे थे और इनमें हवारिज का गिरोह जो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बुग़्ज़ रखता था, ख़ास तौर पर आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मुखालिफ और दुश्मन हो गया था। इसी दुश्मनी और नुकसान रसानी को परवान चढ़ाने के लिए उन्होंने मक्का मुकरमा में बैठकर एक मंसूबा तैयार किया और फिर इसी मंसूबे के तहत अब्दुर्रहमान बिन मुलजम नामी एक खारजी को आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कत्ल के लिए कूफा रवाना कर दिया। वो कूफा पहुंचकर इस दरवाज़े के साहिबान के पास छुप कर बैठ गया जहाँ से आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नमाज फ़जर के लिए निकला करते थे। आपका मामूल ये था कि आप मस्जिद में नमाज फ़जर के लिए जल्दी तशरीफ़ लाते थे और असलात असलात यानी नमाज की आवाज़ लगाते हुए लोगों को बेदार करते आते थे। चनाचे आप जब मुँह अंधेरे इस दरवाज़े से बाहर निकले तो इस बदबख्त ने आगे बढ़कर आपके सर मुबारक के अगले हिस्से पर जहर में बुझी हुई तलवार से वार किया, जिससे सर पर गहरा ज़ख्म आया और इस खून से आपकी दाढ़ी मुबारक सुर्ख हो गई और आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई भी हरफ बहरफ सच साबित हो गई। चनाचे आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, इसको पकड़ लो। जब उसे पकड़कर उस आपके सामने लाया गया तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, इस वक्त इसकी हैसियत एक कैदी की है, लिहाजा मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि तुम इसका ख्याल रखो, इसे उम्दा खाना खिलाओ और इसके लिए अच्छी रिहाइश का इंतज़ाम करो। अगर मैं ज़िंदा रहा तो मेरी मर्ज़ी, चाहे मैं इसको कत्ल करूँ या माफ़ कर दूँ, और अगर मैं इंतकाल कर गया तो मेरे कत्ल की तरह तुम इसको कत्ल कर देना और इस कत्ल में हद से आगे ना बढ़ना, यानी उसके नाक कान वगैरह ना काटना कि अल्लाह हद से बढ़ जाने वालों को पसंद नहीं करता। बहरहाल इब्न मुलजम गिरफ़्तार कर लिया गया और आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उठाकर घर पहुंचा दिया गया। यह 17 रमज़ान मुबारक सन 40 हिजरी जुमा की सुबह थी। शिद्दत ज़हम की ताब ना लाते हुए आप 2 दिन बाद शब एतवार को शहादत के मर्तबा पर फ़ायज़ होकर हालके हकीकी से जा मिले। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 4 साल 9 माह खिलाफत की
और 63 बरस उम्र पाई। शहादत के बाद फ़ौरन आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के गुस्ल और कफन और दफन की तैयारी शुरू कर दी गई। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साहबजादों हज़रत हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और भतीजे हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गुस्ल और कफन दिया। तजहीर और तकफ़ीन के बाद आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बड़े साहबजादे हज़रत हसन ने नमाज जनाजा पढ़ाई और फिर वहीं कूफा में ही दारुल अमारात यानी नशिस्तगाह अमीरुल मोमिनीन में दफन कर दिया गया। और इब्ने मुलजम जो कैद कर लिया गया था उसको भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के बाद कत्ल कर दिया गया। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। उम्मीद करते हैं दास्तान गो का ये सेशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर कर दें और जाते जाते रेड बटन को क्लिक करके और बेल आइकन को प्रेस करके दास्तान गो के सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको वक्तन फ़ौक्तन मिलती रहे। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। आज के लिए दास्तान गो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।